कराची की मलिर जेल से 200 से ज्यादा कैदी फरार कुछ कैदियों को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। हंगामा आराई के दौरान एक कैदी हलाक, 3 FC और 4 पुलिस एहलकार जख्मी। शदीद फायरिंग की वजह से इलाके में खौफ व हरास। फरार होने वालों में कैदी संगीन जुराइम में मुलव्विस नहीं थे। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नजार के मुताबिक दीगर मफरूर कैदियों को जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा। जेल के गेट पर 700 के करीब कैदी जमा थे। 200 के करीब कैदी जेल का गेट तोड़कर फरार हुए। जेल में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस, रेंजर्स और FC ने जेल का कंट्रोल संभाल लिया है। मलिर जेल के अतराफ में ऑपरेशन जारी है। गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि जेल में 6000 कैदी मौजूद हैं। वज़ीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस IG जेल और DIG से रिपोर्ट तलब कर ली गई। हाल तो अल्लाह के फजल से इस वक्त अंडर कंट्रोल है, लेकिन बहरकैफ ये वाक़या हुआ है 1 बजे के करीब अंदर जेल में कुछ मसले मसाइल हुए और उसके बाद कुछ लोग ज़बरदस्ती गेट से जो बाज़ार अभी तक लग रहा है कि वो बाहर निकले हैं और निकलने की कोशिश की है। यहाँ की जो लोकल स्टाफ है FC और यहाँ की जेल काम उन्होंने रोकने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह के फजल से फिर बाकी जो पुलिस का रिस्पांस भी था वो आपने खुद भी मुशाहिदा किया होगा, बड़ा ही प्रॉम्प्ट रहा। एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोडू का मलिर जेल का मुआयना। कहा कुछ लोगों से बाहर निकलने की कोशिश की है, पुलिस ने फौरी रिस्पांस किया, ज़्यादा लोगों को भागने का मौका नहीं। तमाम कैदी बैरकों में है जिनकी गिनती जारी है। फरार होने वालों में कैदी संगीन जुराइम में मुलव्विस नहीं थे। गवर्नर सिंध का मलिर जेल से कैदियों के फरार होने का नोटिस। वज़ीर दाखिला IG सिंध से मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा यकीन है हुकूमत तमाम मफरूर कैदियों को जल्द गिरफ्तार करेगी। वाक़ई की मुकम्मल तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। कराची में 48 घंटों के दौरान 11वीं बार ज़ल्ज़ला, शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई। शहरियों में खौफ व हरास। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। कई मकानात की दीवारों पर दरारें पड़ गईं। ज़ल्ज़ला पेमार मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले के झटके आइंदा 2 रोज़ तक महसूस किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन, रूस समेत कई ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकातें। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बगैर किसी तहक़ीक़ या शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी नाक़ाबिल क़बूल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को मुंतखब अरकान के सामने मुस्तरद किया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान से मुलाकात में इज़हार ख़याल के दौरान साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े के बगैर तहक़ीक़ पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। मोदी सरकार की जानिब से शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की क़ायम मक़ाम मुस्तक़िल मंदूब डेथिशिया से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो सरदारी की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तक़िल मंदूब से भी मिला। बिलावल ने भारतीय जारहियत के दौरान चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत से मुज़ाकरात के लिए 4 नुकाती एजेंडा दे दिया। कश्मीर, पानी, तिजारत, दहशतगर्दी पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह, इसीलिए भारत से मुज़ाकरात चाहते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर मामलात को आगे नहीं बढ़ा सकते। भारत UAE, सऊदी अरब, कतर या किसी भी दूसरे मुल्क में चाहे मुज़ाकरात कर ले। शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं दिफा को मजबूत करने के लिए महदूद वसाइल में जो भी कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए गौर कर रहे हैं।
बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी अलग नहीं हो सकता। DGISPR ने कहा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। BLA पितना और हिंदुस्तान को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। BLA की क़यादत हिंदुस्तान में है। पितना और खवारिश वाला कहना है हमें हिंदुस्तान मदद करे, ये हिंदुस्तान के ज़र खरीद गुलाम है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। हिलाल टॉक्स में मुल्क भर से 1950 से ज़ायद सीनियर फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। निस्फ से ज़ायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से ज़ायद मंसूबे बंद कर दिए। आइंदा बजट में वफाकी तरक्याती मंसूबों पर 1000 अरब रुपए खर्च होंगे। तरक्याती बजट की रकम रवा साल के मुकाबले में 100 अरब रुपए कम है। मुआशी शरह नमू 4.2% रहने की तवक्को है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में 6 जून से 9 जून तक आम तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद ईद उल अज़हा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तोशाखाना 2 केस पर आज अडियाला जेल में समाअत होगी। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर बुशरा बीबी ने बतौर एहतजाज कमरा अदालत आने से इनकार किया था। मुल्जिमा की अदम दस्तियाबी के बायस गुज़श्ता समाअत पर 4 गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड न हो सके थे। बानी PTI से आज मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोथा, नियाजुल्लाह नियाजी बानी से मुलाकात के लिए जाएंगे। बिलाल उमर बोदला, काजी अनवर और अहमद अवैस भी बानी से मुलाकात के लिए जेल जाएंगे। इस्लामाबाद में मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लाश पोस्टमार्टम के लिए पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है। मुल्जिम खातून से घर पर मिलने आया था। इसने सना यूसुफ को 2 गोलियां मारी। वाक़े के वक्त खातून के दीगर अहले खाना मार्केट गए हुए थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रखने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार, जनूबी शिमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू और हुंजा में गरज चमक के साथ बारिश मतवक़्क़े है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद और मीरपुर में ज़िला मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। कोयटा, तुर्बत, गवादर, खुजदार, योग, कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास में मौसम गर्म और खुश रहेगा। ईद उल अज़हा पर 7 से 9 जून के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, मानसेहरा में बारिश का इम्कान है। अफराद जख्मी हुए हैं। रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। ठोस पेशरफ्त ना हो सकी। मुज़ाकरात के दौरान कैदियों के तबादले, लाशों की हवालगी और जंगबंदी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 6000 हलाकशुदा फ़ौजियों की लाशें वापस करने पर इत्तेफाक हो गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान 25 साल से कम उम्र के शदीद बीमार जंगी कैदियों के तबादले पर भी इत्तेफाक हुआ है। और ईद कुर्बा में चंद ही रोज़ बाकी। मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान पर, खरीदार परेशान। एक से दूसरी मंडी का चक्कर लगाने पर मजबूर। लाहौर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी की धूम। कोयटा में लंबे बाल और बड़े सींग वाले मरी नस्ल के बकरों का चर्चा। पेशावर में पहली बार दुम्बों को घर की तीसरी मंजिल से क्रेन के जरिए ज़मीन पर मुंतकिल किया गया। उधर जानवर ज़िबा करने के लिए छुरियों और टोके की दुकानों पर रश।